बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही अहम चंद सवालात पेडागोजी से आपको बताएंगे जो कि इम्तहान के नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम हैं और जितने भी पास्ट पेपर्स हुए हैं इनमें बार बार आए हैं। इनको पढ़ें और इनको याद रखें ताकि आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उसमें आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएँ। तो चलें हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस पेडागोजी में बार बार आए हैं तो इनको आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 5 लेवल्स। इसमें अभी रिसेंटली जितने टेस्ट हुए हैं उनमें भी आए थे तो उनके लेवल्स को आपने याद रखना है। 5 लेवल्स हैं सोलो टैक्सोनॉमी के। नंबर 2 है 2 or more aspects are understood in मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। ये सोलो टैक्सोनॉमी का दूसरा जो है वो लेवल है। इसके अंदर 2 या 2 से ज़ायद जो है वो एस्पेक्ट्स को समझा जाता है। नंबर 3 है सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय, वो है बिग्स एंड कोलिस, उसने पेश किया था इन दोनों ने। अब सोलो स्टैंड्स फॉर नंबर 4 है स्ट्रक्चर्ड ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। नंबर 5 है सिम्पोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। ये आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि डिस्कशन मेथड सिम्पोजियम की एक टाइप है। डिस्कशन मेथड के ज़रिए भी पूछा जा सकता है या सिम्पोजियम के ज़रिए भी आपको पूछा जा सकता है। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। नंबर 7 है एक्टिविटी इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। नंबर 8 है वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, वो है इंडक्टिव मेथड। अगर जनरल टू स्पेसिफिक पूछा जाए तो वो डिडक्टिव मेथड है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 9 है प्रैक्टिस इज़ मेड इन ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड को प्रैक्टिस मेथड भी कहा जाता है जिसके अंदर बार बार रिपीटिशन की जाती है। द सोक्रेटिक मेथड इज़ नाउन एज क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड को क्या कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो उसको सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है और क्वेश्चन आंसर मेथड दोनों कहा जाता है। ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लान इज़ 35 to 45 मिनट्स। ये आपको माइक्रो लेसन प्लान का भी पूछा जा सकता है, वो 5 मिनट्स का होता है, और जो मैक्रो होता है वो 35 to 45 मिनट्स का होता है। नंबर 12 है अमेरिकन अप्रोच एम्फेसिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 13 है विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो है माइक्रो लेसन प्लान। ड्रामा और रोल प्ले इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ ड्रामा रोल प्ले। नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा और रोल प्ले, तो वो है डू मेक रिहर्सल्स। नंबर 16 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर 3 to 4। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू कॉम्पिटिटिव मॉडल्स। नंबर 18 है द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद पेयर्स। पेयर्स कहते हैं उनके जो दोस्त, हमजोली वगैरह। पेयर कल्चर कंस्टिट्यूट्स सोशलाइजेशन। CAI stands for Computer Assisted Instruction, which is not the mode of CAI mode, वो है question mode. Example of cognitive domain is describe a topic, यानी टॉपिक को डिस्क्राइब करना वो cognitive domain की एक एग्जाम्पल है। At the highest level of hierarchy is evaluation, ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है, और हाईएस्ट लेवल जो है वो इवॉल्वेशन है, और लोवेस्ट लेवल जो है वो नॉलेज है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़ इवॉल्वेशन, हाईएस्ट लेवल है, ये भी हमने पढ़ा। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। 26 है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन 1956 में ये पेश किया गया था। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन ब्लूम, इसने पेश किया था। कॉग्निटिव डोमेन हैव 6 सब ग्रुप्स, इसके अंदर 6 सब ग्रुप्स होते हैं। ये आपको कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स, इन तीनों के लेवल्स आपको पूछे जा सकते हैं।
द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़ नॉलेज, जो कि मैंने आपको बताया लोवेस्ट जो है वो नॉलेज है और जो हाईएस्ट है वो इवॉल्वेशन है। तो आप इनको याद रखें, इंशाल्लाह ये आपको आने वाले टेस्ट में मदद देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।